हाँ, तो आज के हम लोग इस टॉपिक में अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स के इसके नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि हम अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर कैसे करें। इसके लिए मैंने पूरी प्रॉपर तरीके से सीरीज़ बनाई है, ठीक है। तो क्या होते हैं अल्कोहल्स और क्या हो गए फिनॉल्स, ठीक है, और ईथर्स, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कैन यू रिकॉल में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया था कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंड फार्मूला ऑफ सेकेंड होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। सेकेंड होमोलोगस सीरीज में पहली क्या होती है, सबसे पहले हमारे पास में मिथेनॉल होगी और सेकेंड होमोलोगस में क्या होगी, C2H5OH, दैट इज इथेनॉल होगी, ठीक है। और व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर। स्ट्रक्चरल फार्मूले में आप देखेंगे ROR को हम लोग क्या बोलेंगे, ईथर बोलेंगे, और इसमें कौन सी लिंकेज होगी, ऑक्सीजन लिंकेज होगी फंक्शनल ग्रुप में ईथर में। अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन को हम लोग ईथर बोलेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंपाउंड हैविंग OH ग्रुप बॉन्डेड टू द बेंजीन रिंग, ठीक है। तो इसमें चीज़ में मैंने आपको बताया था कि अगर रिंग के ऊपर में अगर OH ग्रुप लग जाए तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हमने इस चीज़ को क्या कर दिया, रिकॉल कर दिया। क्लियर है, क्या कर दिया, रिकॉल कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने यहाँ पर क्या कर दी, रिकॉल कर दी, ठीक है। चलो अब इसके आगे अपन बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर ही देखेंगे आज हम लोग वापस से। इंट्रोडक्शन टू अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल क्या होंगे, सबसे इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, व्हाट आर अल्कोहल, ठीक है। तो देखो, अगर बहुत सिंपल बात है कि कार्बन की चेन पे अगर OH ग्रुप आ जाए, कार्बन की चेन पे अगर OH ग्रुप आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोहल बोलते हैं। कार्बन की चेन पे क्या आना चाहिए, OH ग्रुप आना चाहिए, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। दैट इज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इज कॉल्ड एज अल्कोहल। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, अल्केन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। और एरोमेटिक रिंग पर अगर एरोमेटिक रिंग पर OH ग्रुप आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनॉल। तो ये हमने बेसिक नॉमेनक्लेचर में देख लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अल्कोहल के बारे में। सबसे पहले इसके बेसिक्स क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो अल्कोहल में सबसे पहले बेसिक्स क्लासिफिकेशन में अब आप देखो कि सेम जो है, जैसे हमने अल्किलाइड में पढ़ा था वही बातें सेम यहाँ पर सबसे पहले आएगी कि सबसे पहले मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कंपाउंड क्या होंगे, ठीक है। देखो, कार्बन की चेन पे अगर सिंगल OH ग्रुप अटैच हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। और कार्बन की चेन पर, ठीक है, यहाँ पर 2 OH ग्रुप अटैच हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और कार्बन की चेन पे अगर 3 OH ग्रुप अटैच हो तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। दैट इज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, ठीक है। और वैसे ही अगर हम आगे इस चीज़ को देखेंगे कि रिंग पर, बेंजीन रिंग पर, ठीक है, अगर OH ग्रुप आ जाए, रिंग पर अगर OH ग्रुप आ जाए तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। रिंग पर 2 OH ग्रुप आ गए तो ये भी एक क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रिक फिनॉल हो जाएगा। रिंग पे 3 OH ग्रुप आ गए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स बोलेंगे। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि रिंग पर अगर OH ग्रुप आ जाता है, रिंग पर OH ग्रुप आता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। बेंजीन रिंग दैट इज C6H5OH, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनॉल, ठीक है। 2 बेंजीन रिंग, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, नैप्थेलिन, ठीक है। और नैप्थेलिन में OH ग्रुप अगर आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नैप्थॉल। क्या बोलेंगे, नैप्थॉल। एरोमेटिक रिंग पे OH ग्रुप आ जाए तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, नैप्थॉल, ठीक है। बट यहाँ पर अगर मैं ये बात करूँगा, ये जो रिंग है, ये जो OH ग्रुप है, ये एलिफेटिक कार्बन पे लगा हुआ है। किस पे लगा है, एलिफेटिक कार्बन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज बेंजाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे, बेंजाइल अल्कोहल। बट ये बेंजाइल अल्कोहल इसलिए लिखा क्योंकि ये बाहर के कार्बन पे अटैच है तो ये एलिफेटिक कार्बन है। तो एलिफेटिक कार्बन पे OH ग्रुप अटैच हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोहल बोलेंगे। क्लियर है। तो ये हमें ये नॉमेनक्लेचर पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है इस सारी चीज़ों को, ठीक है। तो अब हमारे पास में अल्कोहल कंटेनिंग sp3, ठीक है, कार्बन पे अगर OH ग्रुप अटैच है, sp3 कार्बन OH पे, ठीक है। और फिर इसको अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी
ठीक है, ग्रुप को हम लोग क्लासीफाई करेंगे कि प्राइमरी क्या होगा, सेकेंडरी क्या होगा, टर्शरी क्या होगा। नॉमेनक्लेचर में ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, लेकिन अभी पूरे के पूरे चैप्टर वाइज सारी चीज़ें हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी कार्बन, ऐसा कार्बन, ठीक है, जो फर्स्ट कार्बन है जिसमें क्या अटैच है, OH ग्रुप अटैच है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। ऐसा कार्बन जिसमें 2 कार्बन अटैच है, उसमें OH ग्रुप अटैच है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। और ऐसा कार्बन जिसमें 3 कार्बन अटैच है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो मेन सिंपल सी बात है कि अगर RCH2OH है तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। फिर यहाँ पे R2CHOH है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। फिर उसके बाद R3COH ग्रुप है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी अल्कोहल। क्लियर है। तो अब उसके बाद हमने विनाइल की भी बात की, तो विनाइल अल्कोहल के बारे में भी हमने इसके पहले पढ़ा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे डायरेक्टली अगर OH ग्रुप अटैच है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विनाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। क्लियर है। फिर और एक बात आएगी जिसको हम लोग बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। क्या होगा एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि sp2 कार्बन पे अटैच है तो उसको हम विनाइल बोलेंगे, और sp3 कार्बन पे है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलाइलिक बोलेंगे। तो अलाइल अल्कोहल का कैसे स्ट्रक्चर होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 नेक्स्ट टू दी डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू दी डबल बॉन्ड पे अगर OH ग्रुप अटैच है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अलाइलिक अल्कोहल। फिर उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। तो इसके बारे में भी कल हमने थोड़ा सा अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया था कि बेंजाइलिक अल्कोहल कैसे होता है। तो इसके बारे में भी हम अभी मैं बता देता हूँ आपको कि बेंजाइल ग्रुप क्या होगी, कि जो रिंग होगी, रिंग के बाहर की कार्बन पे अगर कोई OH ग्रुप अटैच है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, नॉट sp2, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्लियर है। फिर उस वे में हम इसको फाइनल तौर पे यूज़ योर ब्रेन पावर में आप इसको बता सकते हैं कि क्लासीफाई दी फॉलोइंग अल्कोहल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो इसको यहाँ पे करते हैं। क्लासीफाई दी फॉलोइंग अल्कोहल एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अलाइलिक और बेंजाइलिक कौन सी होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, नेक्स्ट टू दी डबल बॉन्ड, ऑफकोर्सली इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, अलाइलिक। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, अलाइलिक, ठीक है, अलाइलिक, ठीक है। क्या बोलेंगे, अलाइलिक, बट प्राइमरी कार्बन पर है तो ये प्राइमरी है लेकिन अलाइलिक है। क्लियर है। तो अब उसके बाद ये देखेंगे, ये भी नेक्स्ट टू दी डबल बॉन्ड, इसको अलाइलिक बोलेंगे, बट ब्रांच में है तो इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। अलाइलिक, अलाइलिक बट सेकेंडरी, ठीक है। नेक्स्ट टू दी डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू दी डबल बॉन्ड sp3 कार्बन OH, अलाइलिक बट टर्शरी अल्कोहल। क्लियर है। रिंग के बाहर की कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है तो ये प्राइमरी है, बट रिंग लगा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस चीज़ को, बेंजाइलिक अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। रिंग के बाहर की कार्बन पे OH ग्रुप लगा है और सेकंड, और कौन सी कार्बन पे, दैट इज 3 डिग्री की कार्बन पर है, ठीक है। टर्शरी है बट बेंजाइलिक है, बट क्या है, बेंजाइलिक। तो इस चीज़ में अभी हमने देखा कि प्रॉपर तरीके से हम किस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको इस पॉइंट में ये समझना, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, व्हाट आर ईथर, हाउ आर दे क्लासीफाई। तो रिसेंटली हमने पूरी सीरीज़ बनाई है इसमें। तो ईथर आर अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, दैट इज़ ROR, अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग इसको बोलेंगे ROR, बोले तो एलिफेटिक ईथर होगा। AROR, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर को एनिसोल्स भी बोलेंगे, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, डाईमिथाइल ईथर। और इसका एग्जाम्पल है, इसको बोलेंगे डाईफिनाइल ईथर, ठीक है। और ये सिंपल एंड सिमेट्रिकल ईथर्स में आते हैं। और मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या होगा कि दोनों R अलग हो गए, ये R और ये R डैश है, अलग है। AROAR, एरोमेटिक रिंग यहाँ पर अलग है, तो उसका मतलब सब्स्टिट्यूटेड है, तो उसका मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो है मिक्स्ड ईथर बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि CH3OC2H5, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। और फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथॉक्सीबेंजीन। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एनीसोल, मिथॉक्सीबेंजीन एनीसोल, जो कि क्या है, मिक्स्ड ईथर है। कौन सी ईथर है, मिक्स्ड ईथर है, ठीक है। तो चलो नॉमेनक्लेचर में और आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, तो यहाँ पे मैंने बोला कि एक और सिस्टम है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कार्बिनॉल सिस्टम,
ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कार्बिनॉल सिस्टम पर। तो कार्बिनॉल सिस्टम क्या बोलती है, इन दिस सिस्टम अल्कोहल आर कंसिडर एज अ डेरिवेटिव ऑफ मिथाइल अल्कोहल, कि अगर आप डेरिवेटिव एज अ मिथाइल अल्कोहल उसको समझते हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे, कार्बिनॉल। मिथाइल अल्कोहल समझते हो तो उसको आप क्या बोलेंगे, कार्बिनॉल। द अल्काइल ग्रुप अटैच टू द कार्बन यानी कार्बन कैरिंग OH ग्रुप आर नेम एज अल्फाबेटिकली ऑर्डर, देन सफिक्स इज कार्बिनॉल इज एडेड। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज, ये जो है इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल। ठीक है, और जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बिनॉल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल कार्बिनॉल। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल कार्बिनॉल। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर पे हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम आगे देखते हैं मिथाइल कार्बिनॉल। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर यूज़ योर ब्रेन पावर, नेम द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, यूजिंग द कार्बिनॉल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेम द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल यूजिंग द कार्बिनॉल सिस्टम। अब कार्बिनॉल सिस्टम में, अब जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया कि कार्बिनॉल सिस्टम में हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। क्लियर है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोला है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का पहले यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्लियर है, दैट इज CH3, ठीक है, CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप। दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस ग्रुप में क्या बोला है कि द अल्किल ग्रुप अटैच टू द कार्बन कैरिंग OH ग्रुप एंड नेम एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये तो कार्बिनॉल हो गया। पहली बात तो ये कि ये वाली जो ग्रुप है ये है कार्बिनॉल। अब इस पे क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, दैट इज 1 2 3। अगर ये अलग अलग है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करेंगे, लेकिन अगर ये सिंगल यानी एक ही ग्रुप है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज 3 मिथाइल ग्रुप है तो ट्राई मिथाइल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है तो कार्बिनॉल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। और अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, C2H5C, ठीक है, और यहाँ पर CH2 और OH, अगर मुझे कार्बिनॉल सिस्टम में करना है तो ये तो बन गया कार्बिनॉल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल। तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल कार्बिनॉल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल कार्बिनॉल। क्लियर है, क्या बोलेंगे इसको, इथाइल कार्बिनॉल। ठीक है, तो ये वाला हमने देखा कि नेम ऑफ द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल यूजिंग द कार्बिनॉल नॉमेनक्लेचर में अभी ये भी चीज़ हमने देख ली। IUPAC नेम में अभी हम सारी चीज़ें देखेंगे। देखो, अब पहले तो सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड के कुछ नेमिंग देख लेते हैं यहाँ पर, और फिर पूरी की पूरी चार्ट सॉल्व करना शुरू कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो, ऑफकोर्सली साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इस चीज़ को 1 2 3 4 दैट इज CH2। ठीक है, यहाँ पर होगा CH, यहाँ पे क्या होगा CH2, और फिर यहाँ पे क्या होगा CH2, और यहाँ पे OH ग्रुप है। तो दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन में OH ग्रुप आ गई तो इसका IUPAC नेम क्या लिखेंगे हम लोग, साइक्लोब्यूटेनॉल। ठीक है, अब दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज साइक्लोपेंटेन। क्या बोलेंगे इसको, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो OH ग्रुप जहाँ से अटैच है वहाँ से नंबर 2, तो सेकंड नंबर पे कौन सी ग्रुप लगी है, इथाइल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेनॉल। तो इसका नाम होगा 2 इथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। क्लियर है। फिर नॉमेनक्लेचर में ईथर के मैंने सारी चीज़ें आपको बताया था कि अल्कोक्सी अल्केन में हम लोग किस तरीके से करते हैं, तो एक एक करके अभी हम लोग नॉमेनक्लेचर देखते हैं। इस कॉमन एंड ट्राइवल नेम सिस्टम एंड IUPAC नेम सिस्टम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है, तो चलो सबसे पहले नेमिंग सिस्टम में चलते हैं। क्लियर है, हाँ, तो नेमिंग सिस्टम में, हाँ, दैट इज CH3OH। तो ये CH3OH है, इसका तो मैंने वीडियो लेक्चर भी बनाया है इसमें प्रॉपरली। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम दैट इज अल्काइल अल्कोहल, उसको बोलेंगे मिथाइल अल्कोहल। और IUPAC नेम क्या होगा, मिथेनॉल। ठीक है, क्या कैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे, जितने भी कार्बन है उसको अल्केन मानेंगे, एंडिंग ई को काट के ऑल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, मिथेनॉल। ठीक है, कितने कार्बन है, सबसे पहले कॉमन नेम CH3CH2 इथाइल, और OH ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोहल। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। और ऑफकोर्सली 2 कार्बन की चेन है उसको हम अल्केन बोलेंगे, एंडिंग ई को काट के ऑल लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद CH3CH2 OH ग्रुप है। ठीक है, कार्बन की चेन बिल्कुल स्ट्रेट है तो ऑफकोर्सली N प्रोपाइल अल्कोहल होगा। ठीक है, सीरीज में मैंने पूरा प्रॉपर पढ़ाया है, अल्कोहल के कॉमन नेम पहले पढ़ाए, फिर यानी IUPAC नेम पढ़ाए, और फिर उसके बाद कितने कार्बन है, 3 कार्बन, ऑफकोर्सली 1 2 3।
ठीक है, 3 कार्बन की चेन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन 1 ऑल, या फिर आप कैसे लिख सकते हैं 1 प्रोपेनॉल, ये भी लिख सकते हैं प्रोपेन 1 ऑल और 1 प्रोपेनॉल। हाँ, कार्बन की चेन ऑफकोर्सली ब्रांच में है और ऑफकोर्स एक ब्रांच में सिमिलर ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 4 कार्बन सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और IUPAC नेम कैसे करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन दैट इज 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ऑफकोर्सली कौन से नंबर पे, 2 पर, ठीक है, दैट इज ब्यूटेन, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल, तो इसका नाम क्या होगा 2 ब्यूटेनॉल। क्लियर है। हाँ, अब यहाँ पर देखो कार्बन की चेन एक ब्रांच पर है और जहाँ से ब्रांच है वहाँ पे सिमिलर ग्रुप है और सिमिलर ग्रुप को हम बोलेंगे आइसो। 1 2 3 4 कार्बन ऑफकोर्सली ब्यूटाइल और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोहल, तो इसका नेम क्या होगा, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। IUPAC नेम देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, तो ऑफकोर्सली इसका IUPAC नेम क्या होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो ऑफकोर्सली इसको भी हमने सीरीज़ में प्रॉपर तरीके से देखा है, ठीक है। इस कार्बन पे 3 कार्बन ग्रुप अटैच है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी कार्बन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी, और ऑफकोर्सली ग्रुप का नाम है ब्यूटाइल और इसको हम लोग बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन करेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर में OH ग्रुप आ गया, दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये इसका कौन सा नेम होगा, IUPAC नेम, ठीक है। चलो, अब ये बड़ी 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ों को थोड़ा सा हल्का सा अच्छे से इसको हम प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ये 3 प्रॉब्लम्स को, ठीक है। कैसे समझेंगे, अब यहाँ देखो, हाँ देखो, कभी भी कैसा रहा कि CH2 ये ऑफकोर्सली आजू बाजू की कार्बन है, इसको बोलेंगे विसिनल, और यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विसिनल, ठीक है, डाई अल्कोहल बोलेंगे। तो विसिनल डाई अल्कोहल में एक्चुअली जब कभी भी कॉमन नेम करना है तो इसको हम डिराइव करते हैं किससे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 से, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हम लोग क्या बोलेंगे, इथिलीन, इसका कॉमन नेम है, इथीन और इथिलीन, इथीन इसका IUPAC नेम है, ठीक है। तो इसीलिए जब इसके एक बॉन्ड को ब्रेक करके 2 OH ग्रुप आ जाएंगे तो इस चीज़ का नाम क्या हो जाएगा, इथिलीन, और इसको ऑफकोर्सली क्या बोलेंगे, ग्लाइकॉल, तो इसका नाम क्या होगा, इथिलीन ग्लाइकॉल। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, ठीक है, CH2 और यहाँ पे क्या हो गई, OH ग्रुप एंड OH ग्रुप हो गई तो इसको हम बोलेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 और 2 कितने कार्बन है, 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन को अल्केन में क्या बोलेंगे, ईथेन। 1 एंड 2 पे कौन सी ग्रुप अटैच है, OH ग्रुप, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ईथेन 1,2 डाइऑल, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट, जब कभी भी 2 सिमिलर ग्रुप लगते हैं तो एंडिंग ई जो है वो रिटेन करनी पड़ती है, एंडिंग ई वापस देनी पड़ती है, ठीक है। इसमें से एंडिंग ई माइनस नहीं करनी पड़ती है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ईथेन 1,2 डाइऑल, दैट इज इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, ईथेन 1,2 डाइऑल। क्लियर है। तो ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो गया, कौन सा हो गया, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। तो और एक बात को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर देखो 3 कार्बन की चेन प्रोपेन है और ऑफकोर्सली यानी अगर मैं इस चीज़ को CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसको हम लोग कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, प्रोपिलिन, तो इसमें 3 OH ग्रुप अटैच है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिलिन, और इसको बोलेंगे हम लोग ग्लाइकॉल, ठीक है। और IUPAC नेम एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप 2 बार या 3 बार रिपीट हो जाए तो एंडिंग ई को रिटेन करना पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोपेन, फिर उसके बाद 1,2,3 ट्राईऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, और ये ग्रुप को थोड़ा सा अच्छे से समझो कि दैट इज CH3, फिर CH3, उसके बाद यहाँ पे क्या है CH, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड CH और फिर उसके बाद CH2। ये वाली अगर कभी कोई पोजीशन बन जाए तो इस चीज़ को बोलते हैं क्रोटोनल,
ठीक है। कॉमन नेम में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोटोनिल, ठीक है। अभी इसके बाद में अल्डिहाइड ग्रुप लगा होता तो क्रोटोनिल अल्डिहाइड भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे OH ग्रुप आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोटोनिल अल्कोहल। इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझो, क्रोटोनिल अल्कोहल। फिर IUPAC नेम तो आप आसानी से कर सकते हैं, दैट इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। कितनी कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की। 4 कार्बन की चेन को हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूट। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, सेकेंड पे, ठीक है। और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 ब्यूटीन ENE। अब आपको क्या करनी है, ऑल की पोजीशन भी लगानी है। तो ऑल की पोजीशन लगाने के लिए आपको एंडिंग E को माइनस करना पड़ेगा। किसको माइनस करना पड़ेगा, एंडिंग E को माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 1 पे ऑल है, 1 पे ऑल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 2 in 1 ऑल। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी अल्कोहल को रिगार्डिंग लेकर। चलो आते हैं कॉमन नेम्स ऑफ फिनॉल पे। अब फिनॉल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का नाम ही है अल्कोहल फिनॉल ईथर, ठीक है। अब हम सिर्फ और सिर्फ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे सारे नॉमेनक्लेचर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। किसको, नॉमेनक्लेचर को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो रिंग है बेंजिंग रिंग। तो बेंजिंग रिंग को लिखने के तरीके मैंने आपको बताए थे, ठीक है। थोड़ा एक बार मैं और एक बार बता दूं ताकि आपको याद आ जाए। देखो यहाँ बताता हूँ मैं आपको बेंजिंग रिंग को लिखने के तरीके, ठीक है। और कैसे इसको लिखेंगे इस बात में फोकस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो है रिंग के ऊपर में OH ग्रुप है, तो ये भी है फिनॉल। उसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AROH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PHOH, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5OH, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिंग और उसमें ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड और OH, ठीक है। इन सब का मतलब ही हम इनको क्या बोलते हैं, फिनॉल। और मैं जब आपको फिनॉल पढ़ा रहा था तो इसमें मैंने आपको बताया था कि फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। क्लियर है। आगे भी हम इसमें बात करेंगे फिनॉल को कार्बोलिक एसिड क्यों कहते हैं। तो ऑफकोर्सली रिंग पे OH ग्रुप आ गई, तो रिंग पे अगर कोई OH ग्रुप आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिनॉल। तो रिंग पे OH ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, फिनॉल। IUPAC नेम में हम इसको क्या बोलते हैं कि बेंजेनॉल भी बोल सकते हैं और फिनॉल भी, क्योंकि फिनॉल को IUPAC नेम ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो बेंजिंग रिंग है, इसके ऊपर में बेंजीन एंडिंग E काट के ऑल लगा दो तो बेंजेनॉल भी हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा पॉपुलर IUPAC नेम ने फिनॉल को एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि बेंजेनॉल मतलब भी फिनॉल ही होता है। क्लियर है। और एक बात, रिंग पर अभी देखो सबसे पहले कौन सी पोजीशन है, पैरा ऑर्थोमेटा। इसके बारे में भी मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि ऑफकोर्सली ये 1 वाली पोजीशन है और 2 वाली पोजीशन में कोई चीज़ रहे तो उस चीज़ को बोलेंगे ऑर्थो। 3 पे कोई चीज़ रही तो उसको बोलेंगे मेटा, ठीक है। 4 पे कोई चीज़ रही तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पारा, ठीक है। फिर ये 5 पे पोजीशन पे मेटा, अगेन यहाँ पे 6 पे रही तो उसको बोलेंगे ऑर्थो। तो ये कौन से नंबर पे है, नंबर 2 पे। नंबर 2 पे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो, ठीक है। और जब रिंग पर OH एंड CH3 ग्रुप आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रिसॉल। क्या बोलते हैं इसको, क्रिसॉल। अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे होगा, OH से आप नंबरिंग करेंगे नंबर 2 पर। नंबर 2 पे कौन सी ग्रुप है, मिथाइल, और OH ग्रुप को आप क्या बोलेंगे, फिनॉल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं, दैट इज़ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो 1 और 4 की पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पारा। तो NO2 ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पारा नाइट्रोफिनॉल। कॉमन नेम है पारा नाइट्रोफिनॉल। तो IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, 4 पे कौन से ग्रुप है, नाइट्रो। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, 4 नाइट्रोफिनॉल। क्या बोलेंगे इसको, 4 नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो ये हो गए अपने पास में मोनो सब्सटीट्यूटेड सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 3 चीज़ें आपको बार बार एंट्रेंस में हर जगह पे आपको आएंगी, तो इसको एक तरीके से मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको हमेशा याद रखें। ये इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हाँ, अब देखो डाइऑल है रिंग के ऊपर, तो बेंजिंग रिंग है और बेंजिंग रिंग के ऊपर में 2 OH ग्रुप है और वो OH ग्रुप है नंबर 1 और नंबर 2 पर। तो बेंजीन 1,2 डाइऑल इसके कॉमन नेम से, और IUPAC से कॉमन नेम याद करो वो जल्दी हो जाएगा। बेंजीन 1,2 डाइऑल इसको बोलेंगे कैटेकॉल। बेंजीन 1,2 डाइऑल को क्या बोलेंगे हम लोग, कैटेकॉल। दैट इज बेंजीन 1,2 डाइऑल कैटेकॉल।
बेंजीन 1,3 डाइऑल, इसको बोलेंगे रेसोसिनॉल। ठीक है, बेंजीन 1,3 डाइऑल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेसोसिनॉल। तो बेंजीन 1,2 डाइऑल क्या बोलेंगे, कैटेकॉल। बेंजीन 1,3 डाइऑल, इसको बोलेंगे रेसोसिनॉल। फिर उसके बाद बेंजीन 1 2 3 4, बेंजीन 1,4 डाइऑल, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोक्विनोन और क्विनॉल, हाइड्रोक्विनोन और क्विनॉल। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। बेंजीन 1,2 डाइऑल, रिंग बना लेना, पहले और दूसरे पे आपको क्या करना है, OH ग्रुप लगाना है। बेंजीन 1,2 डाइऑल कैटेकॉल, बेंजीन 1,3 डाइऑल रेसोसिनॉल, बेंजीन 1,4 डाइऑल, ठीक है, क्विनॉल और हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, तो वैसे ही हम इसको ट्राईहाइड्रिक के लिए भी कर लेते हैं। तो आप वैसे ही याद करो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो एक तरीका बहुत सही हो जाएगा याद करने का। क्लियर है, IUPAC से कॉमन नेम याद करो, बेंजीन 1,2 डाइऑल, बेंजीन 1,3 डाइऑल, बेंजीन 1,4 डाइऑल। अब वैसे ही आप देखो बेंजीन यहाँ से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है, लोएस्ट लोकेन से जाएंगे। ठीक है, दैट इज मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल बेंजीन 1, 3, 5, ठीक है। देखो अब बेंजीन 1,3,5 ट्राइऑल, बेंजीन 1,3,5 ट्राइऑल, इसको बोलेंगे फ्लोरोग्लूसिनॉल। बेंजीन 1,3,5 ट्राइऑल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोरोग्लूसिनॉल। तो फ्लोरोग्लूसिनॉल इन कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आपने देखा होगा लिग्निन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, TS में जब हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद बेंजीन 1,2,3 ट्राइऑल, बेंजीन 1,2,3 ट्राइऑल को हम लोग क्या बोलेंगे, पायरोगैलॉल। तो ये 5 स्ट्रक्चर आप एक बार वापस से देखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। बेंजीन 1,2 डाइऑल, इसको बोलेंगे कैटेकॉल। बेंजीन 1,3 डाइऑल, इसको बोलेंगे रेसोसिनॉल। बेंजीन 1,4 डाइऑल, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्विनोन और क्विनॉल। बेंजीन 1,3,5 ट्राइऑल, इसको बोलेंगे पायरोगैलॉल। ठीक है, बेंजीन 1,2,3 ट्राइऑल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको फ्लोरोग्लिसनॉल, इसको बोलेंगे पायरोगैलॉल। ठीक है, दिस इज अ कॉमन इन IUPAC नेम ऑफ फिनॉल। अब हम आते हैं किसके बारे में, ईथर के बारे में। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरे चार्ट्स आपको समझ में आना चाहिए, इसका पूरा यानी हमने सारी चीज़ें बना के रखी है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको देखिए, वैसा ही कुछ है, तो ये सारी चीज़ें करने में आपके लिए आसानी होगी। देखो ROR का मतलब क्या होगा, ईथर होगा। R दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एलिफेटिक भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे CH3OCH3 ऑफकोर्सली कॉमन नेम है, डाईमिथाइल ईथर। क्या लिखेंगे इसको, डाईमिथाइल ईथर। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोक्सी अल्केन। स्मॉल अल्किल रेडिकल विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज अल्कोक्सी, दोनों से मिल रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, मेथॉक्सीमीथेन। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, मेथॉक्सीमीथेन। तो पहले प्लेलिस्ट में मैंने पूरा बना के दिया है आपको। हाँ, अब ये देखो मिक्स ईथर है, CH3OC2H5। तो स्मॉल, तो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखेंगे, पहले इथाइल फिर मिथाइल ईथर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, और इसको कैसे करेंगे, स्मॉल अल्किल रेडिकल विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज अल्कोक्सी मेथॉक्सी इथेन। क्या लिखेंगे इसको, मेथॉक्सी इथेन, इसका IUPAC नेम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 3 कार्बन की चेन पे चले जाते हैं, दैट इज 1 2 3। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिथाइल, और ये ग्रुप है N प्रोपाइल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल N प्रोपाइल ईथर बोलेंगे। IUPAC नेम क्या करेंगे, स्मॉल अल्किल रेडिकल विद ऑक्सीजन अल्कोक्सी, बड़े वाले को अल्केन मानेंगे। कौन से नंबर पे मिथॉक्सी है, पहले पे, तो 1 मिथॉक्सी, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे। 1 मिथॉक्सी प्रोपेन बोलेंगे। क्लियर है क्या, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन बोलेंगे इसको। ठीक है, और एक चीज़ देखते हैं अभी हम लोग फाइनली। हाँ, अब ये देखो C6H5, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो C6H5 बोले तो रिंग हो जाएगी, C6H5 रिंग हो जाएगी, और उसके ऊपर में OCH3 है। तो इट्स अ वेरी वेरी फेमस नेम, इसको बोलेंगे एनिसोल। ठीक है, दैट इज मिथॉक्सी बेंजीन। और कॉमन नेम में आप कैसे कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल, इसको बोलेंगे फिनाइल, और इसको हम लोग बोलेंगे ईथर। इसको बोलेंगे मिथाइल फिनाइल ईथर कॉमन नेम में, और इसको एनिसोल बोलेंगे। क्लियर है, और IUPAC नेम में कैसे करेंगे, ऑफकोर्सली स्मॉल अल्किल रेडिकल विद ऑक्सीजन, इसको बोलेंगे हम लोग मिथ ऑक्सी, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी बेंजीन। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। ठीक है, आगे और इम्पोर्टेंट है। क्लियर है, रिंग। ठीक है, एरोमेटिक रिंग, ऑक्सीजन, एलिफेटिक। क्लियर है, तो ऑफकोर्सली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखेंगे। तो यहाँ पे PH को हम लोग क्या बोलेंगे, फिनाइल, और PR को बोलेंगे प्रोपाइल। ठीक है, ऑफकोर्सली
फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहला वर्ड दोनों कॉमन हो गया, फिर दूसरे वर्ड से जाएंगे, दूसरे वर्ड में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से पहले फिनाइल आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगी एन प्रोपाइल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे ईथर बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉल फिनाइल एन प्रोपाइल ईथर। फिर ये जो ग्रुप है आप इसको देखो, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे प्रोपॉक्सी, नंबर 1 पर पहले ही नंबर पे ये जो ग्रुप है इसको प्रोपॉक्सी, और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे बेंजीन, प्रोपॉक्सी प्रोप ऑक्सी बेंजीन, क्या बोलेंगे प्रोपॉक्सी बेंजीन, ठीक है। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर की फिर हम लोग क्या करेंगे अभी नॉमेनक्लेचर करेंगे, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में किस तरीके से नॉमेनक्लेचर की जाती है यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ से IUPAC नेम यहाँ से काउंट होगी 1 2 3 एंड 4। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले सेकंड पे कौन सी ग्रुप आ गई मिथॉक्सी, ब्रांच कवर हो गई मिथॉक्सी। फिर उसके बाद 1,1 डाई, ठीक है मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, और इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। 2 मेथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल, और इस चीज़ को बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। तो इस तरीके से हमने ये सारे कॉमन एंड IUPAC नेम यहाँ पर देख लिए हैं, और इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, उस हिसाब से आप सारी चीज़ें यहाँ से बड़े प्रॉपरली कर सकते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है, 2,5 डाई इथाइल फेनॉल, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि ये स्ट्रक्चर्स आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर बना लो, 2,5 डाई इथाइल फिनॉल। तो सबसे पहले आप रिंग के ऊपर OH को फिनॉल बना लीजिए, रिंग के ऊपर OH ग्रुप को फिनॉल बना लीजिए। उसने क्या बोला, सेकेंड और 5 पे इथाइल ग्रुप है, तो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 पे आप C2H5 लगाइए, ठीक है, 1 2 3 4 5 पे आप क्या लगा दीजिए C2H5 ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा 2,5 डाई इथाइल फिनॉल। क्लियर है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि प्रोप 2 इन 1 ऑल। प्रोप मतलब देखो बहुत सिंपल सी बात है, 3 कार्बन लगा दो, ठीक है, 3 कार्बन, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, फिर उसके बाद CH2, प्रोप हो गया। प्रोप में 1 और 2, प्रोप 2 इन 1 पे और लगा दो, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ नेक्स्ट है 2-मेथॉक्सी प्रोपेन, ये भी बना सकते हैं, ROR है 2-मेथॉक्सी प्रोपेन बोला है। तो आप कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट इज CH3 CH और ये CH3, और यहाँ पे क्या लगाएंगे 2 पे मेथॉक्सी OCH3 एक्सक्यूज मी। हाँ तो यहाँ पर देखो कि 1 2 3, 2 पे कौन सी ग्रुप लगी है मेथॉक्सी, और 3 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलेंगे प्रोपेन, 2-मेथॉक्सी प्रोपेन। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको आ रही होगी, क्योंकि इसके पहले नॉमेनक्लेचर के आप वीडियोस देखिए, सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए कि फिनाइल मिथेनॉल, फिनाइल मिथेनॉल कैसे बनाएंगे। तो देखो ये बेंजाइलिक अल्कोहल होगा, रिंग होगी, और रिंग के ऊपर में आपको क्या करना है CH2 और OH ग्रुप, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे फिनाइल मिथेनॉल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास में देखो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सॉल्व्ड ही है, ठीक है। तो पहली चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट आंसर, सेकेंड आंसर, थर्ड एंड फोर्थ आपके पास में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलते आगे, हाँ चलो, हाँ अब इनके हमको क्या करने हैं, फाइनली हमको IUPAC नेम इसको स्टार्ट करने हैं। तो इसको देखते हैं किस तरीके से करेंगे हम। हाँ ये वाली ग्रुप, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 and 2 है, ठीक है, और डाइऑल है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 2, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा सबसे पहले पहले और दूसरे नंबर पे कौन सी ग्रुप अटैच है OH ग्रुप। तो इसको पहले देखो साइक्लोपेंटेन 1,2 डाइऑल बोलेंगे हम लोग इसको, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको कि कंप्लीटली ये साइक्लोपेंटेन, ठीक है, 1 2
1,2-डाइऑल, तो ये इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन 1,2-डाइऑल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे कैसे करेंगे सारी चीज़ों को। हाँ, तो इसमें करना है ईथर है पहले, ईथर। अब इसका सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन जिसमें ये ग्रुप आ जाए, दैट इज़ 1, 2, 3 एंड 4, तो इसको बोलेंगे 2, इस ग्रुप को बोलेंगे इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी। कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? 2 इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, चलो एलिफेटिक अल्कोहल है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर OH जहाँ से पास पड़े, तो इसको क्या लिखेंगे? ये सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 2-फेनाइल इथेनॉल, 2-फेनाइल इथेनॉल। तो इसका नाम क्या होगा? 2-फेनाइल इथेनॉल। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो ऑफकोर्सली 1, 2, 3 IUPAC नेम। ठीक है, तो इसको हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। ऑफकोर्सली ये फिनॉल डेरिवेटिव, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? 3-मिथाइल, और इसका नाम क्या होगा? फिनॉल। ठीक है, 3-मिथाइल फिनॉल। और OH की अगर डेरिवेटिव चली गई तो उसका मतलब भी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ऑफकोर्सली 1, 2, 3 हाइड्रोक्सीटोलन, 3 हाइड्रोक्सीटोलन। ठीक है, तो होपफुली आपको ये सारे नॉमेनक्लेचर क्लियर कट आपको समझ में आ रहे होंगे। अब इसके बाद हमने सारे के सारे नॉमेनक्लेचर को यहाँ पे कवर कर लिया है, और फिर उसके बाद हम पूरे के पूरी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ ये लेक्चर का मोटो यही था कि यहाँ पर आप सिर्फ एक बात को समझे कि जो भी हमने नॉमेनक्लेचर की सीरीज़ बनाई थी उस नॉमेनक्लेचर को आप कैसे समझ पा रहे हैं। ठीक है, होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, और ये आपके जो 12 बोर्ड्स में अल्कोहल फिनॉल ईथर है उसकी नॉमेनक्लेचर बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि एक बार मैंने फिर बोला कि एक बार नॉमेनक्लेचर आ गई तो रिएक्शन पोर्शन हम आसानी से कर देंगे, हम उसको चार्ट वाइज प्रॉपर्ली कर लेंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स करके करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। दिस इज स्वप्निल सर फ्रॉम एम्स ट्यूटोरियल। योर एम और हार्ड वर्क। बेसिकली मैं एक ही लाइन बोलता हूँ, जीत हासिल करनी है तो काबिलियत को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।